प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 से मिठाई वाला उसका भाग 6। चलो शुरू करते हैं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वहाँ सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। इस प्रकार से मिठाई वाला दादी से बातें कर रहा है और बता रहा है कि दादी, मैं भी क्या था, कभी एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास सब कुछ था, मकान, गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर, सब चीज़ मेरे पास था। मेरे 2 बच्चे भी थे और मेरा ऐसा संसार था जैसे सांसारिक सुख का संसार होता है। और इस प्रकार से एक बार ऐसा समय आया कि विधाता की लीला के आगे कोई नहीं चल सका। अब इस समय मेरे पास कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले मैंने, लेकिन नहीं निकले। इस तरह मैं अगर वैसी रहता तो और ज़्यादा परेशानी में रहता। लेकिन मैंने क्या किया, घूम घूम कर इन बच्चों में मिठाई बेचकर, कभी खिलौने बेचकर इन बच्चों में अपने बच्चों को भी खोजना चाहा। और इस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि वो भी तो कहीं ना कहीं यहीं कहीं जन्मे होंगे। और इस प्रकार से मैं अपना मन को क्या करता हूँ, संतोष करता हूँ। इस प्रकार से रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार से उन दादी की बातें और मिठाई वाले की बातें रोहिणी अंदर से सुन रही थी। और रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू वहाँ पर आ गए। रोहिणी से लिपटकर उन्होंने अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया और बोले, अम्मा मिठाई दो, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाई वाले ने उन बच्चों को दे दी। अब रोहिणी ने भीतर से उनको पैसे दे दिए और मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा, इस बार मैं तुमसे क्या नहीं लूँगा, ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे पैसे क्यों नहीं ले रहे हो, अपने पैसे लो भाई। तब आगे फिर सुनाई पड़ा, मिठाई वाला वहाँ से चल दिया और उसने खिलौने की पेटी उठाई और आगे जाकर बोला मृदुल स्वर में, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो रोज़ की तरह बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आज पूरा हुआ। आप इसको फिर से एक बार दोबारा पढ़ेंगे और जो प्रश्न उत्तर मैंने कराए हैं उनको याद करेंगे।